हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं रौद्र रस रस का छठवां भाग की आज हमारी क्लास है रौद्र रस, जिसकी बिना किसी रुकावट के आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये कह देना चाहती हूँ, आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि सारे रसों की लिंक जो है ना, हर एक रस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास है। उसे ओपन करिए, पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और क्लास को अच्छे से समझने के लिए क्लास के अंत तक आप सभी का बने रहना बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसका नाम है रौद्र रस। ओके, तो ये जो पिक्चर आप लोगों के सामने मैंने लगाई है, ये पिक्चर कहाँ से लिया हुआ है? मणिकर्णिका मूवी से लिया हुआ है, जो कि जिसमें कंगना रनावत झांसी की रानी बनती है। तो ये देखो, रौद्र रस। रौद्र रस मतलब क्या होता है? रौद्र, रौद्र को आप कनेक्ट करिए भगवान रुद्र से, भगवान शिव से। तो रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, है ना। क्रोध की अग्नि, क्रोध की ज्वाला, वहां पर आपका रौद्र रस रहेगा। अब जहां पर गुस्सा है, बदले की भावना है, प्रतिशोध का भाव है, भाव, विविध अनुभाव, विभाव और संचारियों के योग से क्या होता है? परिपुष्ट होता है। वहीं पर आपका रौद्र रस होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो वीडियो में, यहाँ द्रौपदी है। ये स्टिल मैंने आप लोगों के लिए कहाँ से लिया? महाभारत का एक महाभारत से लिया हुआ है, जब द्रौपदी का चीर हरण होता है, वस्त्र हरण होता है, तो वहां से मैंने इसे लिया है। तो यहाँ पर आप लोग द्रौपदी के गुस्से को देख सकते हो। ठीक है, वो कितना गुस्से में है क्योंकि उसके साथ गलत व्यवहार होता है। अब देखो, अव्यय। तो रौद्र रस का अव्यय, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज की क्लास का टेक अवे जो है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, गुस्सा, क्रोध की जग अग्नि, क्रोध की ज्वाला, ठीक है, जो कि सामने वालों को जला दे। प्रतिशोध की भावना, किसी से दुश्मनी लेने की, किसी से बदला लेने की भावना, वहां पर आपका क्रोध रहता है। आश्रय कौन है? क्रुद्ध व्यक्ति जिसे गुस्सा आया हुआ है। आलंबन कौन है? अपराधी या दुष्ट विरोधी। उद्दीपन का काम कौन कर रहा है? विरोधी के कटु वचन, अपमान या विरोधी कार्य। अनुभाव क्या है? आंखें लाल होना, होठ चबाना, कठोर भाषण, किसी को ललकारना। किसको ललकारना? दुश्मन को ललकारना। संचारी भाव क्या है? उग्रता, गर्व, चपलता, श्रम, मैं तुम्हें मार डालूंगा, है ना, इस तरह से वचन बोलना, उसके लिए अपशब्द बोलना, इस तरह से अपने ऊपर गर्व करना, ये सारा क्या है? क्रोध का लक्षण। अब देखो यहाँ पर, एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर? हिरोशिमा नागासाकी पर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, तब वहां के लोगों का क्या था? श्राप था न्यूयॉर्क के लिए कि एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा। जिसने मिटाया है मुझे, वो भी मिट जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई ना जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में भी कोई ना बच पाएगा। तो यहाँ पर आलम्बन कौन है? नागासाकी और हिरोशिमा का ध्वंस। आश्रय कवि का हृदय, श्रोतागण, पाठकगण, पाठक, श्रोता, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पर आश्रय हैं। संचारी भाव का काम कौन कर रहे हैं? क्या है संचारी भाव? क्रोध, अमर्ष, आवेग, अनुभाव, उग्र वचन, ठीक है। अब देखो, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। देखो यहाँ पे द्रौपदी का गुस्सा, देखो यहाँ पर, ठीक है, उसके आंसू जहां जहां गिरे, उसके अंदर इतना गुस्सा था कि उस आंसू में से भी आग निकला, ठीक है, अग्नि प्रज्वल हुई। फिर देखो, रौद्र रस का अनुभव क्या होता है? तो रौद्र रस का अनुभव होता है आंखें लाल होना। रौद्र रस का संचारी भाव क्या होता है? रौद्र रस का संचारी भाव
उग्रता होता है। और इसके बाद अगेन ये वाली स्लाइड है जिसके बारे में आप लोगों से कहते आ रही हूँ। आप सोच लो ये स्लाइड कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस स्लाइड को आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। रस श्रृंगार रस स्थाई भाव क्या है, रति प्रेम। पहचान क्या है, हैरान हो रहे हो तो सुनो पहचान। जब भी किसी काव्य की पंक्तियों में ये सारे वर्ड मिल जाए, चांदनी रात, दूल्हा दुल्हन, पति, हर्ष, नैनी, बसंत, प्रिय, प्रिया, तब समझ लेना कि ये संयोग रस है या श्रृंगार रस की निशानी, श्रृंगार रस है। यहाँ पर संयोग भी हो सकता है, वियोग भी हो सकता है। जब भी किसी भी काव्य की पंक्तियों में मृत्यु, करुणा, शोक, दुख, हाय, विलाप, ये वाले आपको भाव नजर आते हैं और वहां पर करुण रस रहता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब भी किसी भी कविता में अचेतन, चकित, विचित्र, अद्भुत, आश्चर्य के भाव आ जाए वहां पर अद्भुत रस रहेगा। और वहां पर कौन सा स्थायी भाव है, आश्चर्य और विस्मय। तो कविता की पंक्तियों में ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। रौद्र रस की कविताओं में आपको रौद्र, शोक, क्रोध, शोभ, रिस, गुस्सा, तोड़ना फोड़ना, जान से मारने की धमकी, कटु वचन, ये सारे शब्द आपको रौद्र रस की काव्य की पंक्तियों में आपको मिलेंगे, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। और इसकी पहचान है वीर, उत्साह, जुनून, गर्व, रणभूमि, समरभूमि, युद्ध भूमि, तोप, तलवार, फिर से शतरंज के मुख्य खिलाड़ी, हाथी, घोड़ा, सैनिक, राजा, रानी, ये सारे उसमें आ जाए ना, धनुष, शंखनाद, ये सारे उसमें आ जाए, युद्ध की दहाड़, गरजना, यहाँ पे आपका वीर रस रहेगा। हास्य रस, सुख, हंसी, मुस्काना, हंसी के भाव प्रकट होना, वहां पर आपका हास्य रस रहेगा, जिसका स्थायी भाव हास्य है या फिर हास्य। भयानक रस की कविताओं में, काव्य की पंक्तियों में अंधकार, अज्ञात, मूर्छा, कांपना, त्राही त्राही, व्याल, सांप, अजगर, ये सारे उसमें रहेंगे और काव्य की पंक्तियों में रहेंगे और जिसका स्थायी भाव क्या होता है, भय। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा और इसकी काव्य की पंक्तियों में कौवे, मुर्दे, शव, सियार, बाज, स्वान। स्वान का मतलब क्या होता है, स्वान नहीं होता, इसका मतलब स्वान जो है ये आपका संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है कुत्ता। कुत्ता को स्वान बोलते हैं, ये तद्भव तत्सम शब्द है। अब शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद और इन काव्य की पंक्तियों में सुख, हरि, शांत के भाव का वर्णन होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह और इन काव्य की पंक्तियों में बालक, कान्हा, दुलारना, घुटरुनी, यशोदा, कौशल्या माता, छोटे बच्चे का वर्णन, पिता का पुत्र से, पिता का अपने बच्चे के साथ, चाहे बेटा बेटी, माँ का स्नेह बेटे और बेटी के साथ आपको दिया रहेगा। भक्ति रस में, भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग है और यहाँ पर कविता की पंक्तियों में, काव्य की पंक्तियों में आपको कौन से शब्द देखने के लिए मिलेंगे, ब्रह्म, राम, प्रभु, भक्ति भाव, कृष्ण, ठीक है, ये सारे आपको शब्द देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल से जुड़े रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझसे ऐसे ही पढ़वाते रहिए। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।